गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बीते हुए कल मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मेरा एक जो है वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था। तो उसमें ना कई दरअसल क्या है, महाराष्ट्र में एक चीज़ है कि आपको ये सारे कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करने पड़ते हैं ताकि आपको क्रेडिट पॉइंट मिलते रहें, क्योंकि वो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट हर 5 साल में रिन्यू करना होता है। तो ऐसे कॉन्फ्रेंसेज जो सिग्निफिकेंट है, जिनमें बहुत काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, वो हम लोग अटेंड करते रहते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ के बाकी दूसरे डॉक्टर भी जानने लगते हैं, तो फिर आपको भी बाहर जाके चांस मिलता है बोलने का, है ना। तो ऐसे एक टीम बनी होती है पूरी बेसिकली डॉक्टर्स के। तो मेटाबॉलिक कॉन्फ्रेंस था एक, तो उसको मैंने अटेंड किया कल। एक छोटी सी समस्या, थोड़ी सी मेडिकली मेरे को ये हुआ कि मेरा यूरिक एसिड का लेवल ऊपर बढ़ गया है ना। यूरिक एसिड समझते हैं आपकी, जब हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो थोड़ा सा ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो अभी हाल ही में जब मैंने जिम जाना शुरू किया तो थोड़ा सा डाइट में चेंज किया, लो कार्ब वाली और हाई प्रोटीन वाली डाइट लेना शुरू किया, तो उससे यूरिक एसिड थोड़ा सा जो है वो बढ़ गया। और उसके बढ़ने से जो है कई बार क्या होता है, कई बार यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसके जो क्रिस्टल होते हैं वो आपके जॉइंट में जाके इकट्ठे आते हैं, वहाँ दर्द करते हैं वो। गाउट, एक्यूट गाउट बोलते हैं उसको। तो वो थोड़ा मुझे जो है वो कल से प्रेसिपिटेट किया वो थोड़ा, और उसके बाद चलते वो काफ़ी पेनफुल रहा पूरा एपिसोड वो। हालांकि जो है डाइट मॉडिफिकेशन करेंगे तो उससे यूरिक एसिड का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। तो जो आंख बंद करके ना, मैं तो बहुत सोच समझ के डाइट को चेंज किया था, लेकिन मुझे नहीं सूट किया वो डाइट। कई लोगों को हाई प्रोटीन डाइट बड़ा सूट करता है, पर कई लोगों को सूट नहीं करता है। मुझे लगता है सबसे अच्छा जो जो डाइट है वो है जो हमारे घर में मम्मी बतलाती हैं, पुराने लोग बतलाते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी सलाद चटनी, ठीक है, थोड़ा सा अचार, सब सब वो तमाम चीज़ें होती हैं ना। बैलेंस डाइट उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यदि आप मसल बिल्ट भी कर रहे हैं आप, लेकिन आपको दूसरे मेटाबॉलिक परिवर्तन हो रहे हैं आपको, तो वो अच्छा थोड़ी ना है, ठीक है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मतलब मान लीजिए कि अब जैसे जो जो मुझे पेन हुआ, जो जिसको मैंने पहले सोचा मैंने कि स्प्रेन हो गया है, शायद पैर मुड़ गया होगा, कुछ हो गया होगा, पर कोई वाजिब वजह समझ में नहीं आई। फिर मैंने जब साइट देखा, मैंने उसका सिम्टम्स पूरे देखे, तो मुझे लगा कि ये एक्यूट गाउट है। मैंने अपने आर्थोपेडिक्स फ्रेंड से भी बात की, उन्होंने कहा कुछ नहीं, ये गाउट का फ्लेयर है, 2-3 दिन रहेगा और काफ़ी पेनफुल होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि हल्का सा कुछ टच भी करेगा पैर पे तो आपको बड़ा दर्द होता है उससे, और वैसे भी पेनफुल रहता है वो। तो और ये पहले कभी था नहीं एक्चुअली ना। तो ये जस्ट बिकॉज क्योंकि शार्पली जो है प्रोटीन 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 डाइट में लेते चले गए, हर मील में कार्ब एकदम कम कर दिया, फैट भी कम कर दिया, तो उससे वो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। और ये हमने इसलिए किया कि हमारा ट्रेनर हमको बोला कि सर प्रोटीन खाओ तो अच्छा हो जाएगा, है ना, वेट लॉस में हेल्प करेगा आपको, है ना। और मैं सोचा मन मन में कि भैया 2-5 किलो वजन ज़्यादा रख लेंगे, थोड़े गोलगप्पा दिखाई पड़ेंगे, पर हेल्दी तो रहेंगे कम से कम, ठीक है। मतलब क्योंकि इस उम्र में सलमान खान, मतलब सलमान खान तो खैर ठीक है, ऋतिक रोशन बनने का कोई फायदा नहीं ना, खैर चल। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोटीन लेना बंद कर दें, इसका मतलब ये है कि हाँ, एक्सट्रीम पे कोई चीज़ नहीं करना चाहिए। जो मैंने गलती किया, सलाह मानकर दूसरों की, ठीक है। और मेरे को तो पता नहीं क्या, कोई भी गलत आदमी की सलाह मानता हूँ तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता है, चाहे बॉडी का हो चाहे अपने काम में हो, ठीक है। अभी मुझे जो है 4-5 दिन पहले मेरे को एक यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट फर्म है मुंबई के अंदर। मुंबई में तो काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट फर्म है, उनका मेरे पास में कॉल भी आया, मिलने भी मुझसे आए कल ऑफिस में। तो मुझे बोले कि सर वाई नॉट यू गो फॉर फंडिंग, कि आप फंडिंग के लिए जाइए, आपका इतना बड़ा बेस है, आपका ये है वो है ना। आप देखिए दूसरे जो आपके आपके जो कॉम्पिटिटर जो है, वो लोगों के पास फंडिंग आ चुका है, और वो फंडिंग से जो है वो काफ़ी सारा तमाशा कर सकते हैं, काफ़ी सारा प्रमोट कर सकते हैं अपने आप को हर जगह, जो है एवरीवेयर दे कैन फाइनेंस देयर न्यूज़ और न्यूज़ एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो आप क्यों नहीं करते उसको? तो उसने मुझे प्रेजेंटेशन दिया कि वेयर आर यू एंड वेयर यू कैन रीच, कहाँ आप पहुँच सकते हो। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैंने उसी की बात बोली कि यार देखो ऐसा है कि मैं आज के 5 साल पहले भी जो है मुंबई के अंदर ही था, 5-6 साल पहले। तब आप और मैं एक बार पहले भी मिले हुए हैं, तो उसको याद नहीं आया। मैंने कहा मिले हम लोग, एक कॉमन जगह पर मिले हम लोग। फिर मैंने बताया कि देखो ऐसा है कि फंडिंग जो है वो बेसिकली आप आज मुझे फंड क्यों कर रहे हो बताओ। बोला सर आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। मैंने कहा अच्छा, उससे तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा तुम मतलब क्यों, तो डोनेट कर दो ना यार, तुम फंडिंग क्यों करते हो, डोनेट कर दो। और नहीं सर डोनेशन थोड़ी ना होता है, फंडिंग होती है। फंडिंग में क्या होता है, पैसा लगाएंगे फिर पैसा कमा। तो मैंने कहा भाई, मैंने कहा दादा जब मैंने इसको शुरू किया तब मेरे दिमाग में कोई बिजनेस प्लान था ही नहीं, ठीक है। अभी भी मैं इसको सिर्फ मैनेज करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये जो है ये बच्चों को डिलीवरेबल करने के लिए जितना ज़रूरत पड़ता है उतना हम लेते हैं, उतना ही हम बच्चा अंदर लेते हैं,
वही कर रहे हैं और हमको ऐसे ही करना है। हमको यदि आपको फंडिंग देना है मेरे को, तो आप नेक्स्ट मेडिको में फंडिंग दीजिए, क्योंकि हम वहाँ पर जो है एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं, और लेकिन वो इंडिया में नहीं खोल रहे, बाहर खोल रहे हैं। वहाँ पे हमारे पार्टनर्स को फंडिंग चाहिए, तो वहाँ फंडिंग दीजिए आप। तो एकदम सन्न रह गए। मैंने कहा उसका डेक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, मेरे जो दूसरे पार्टनर उनसे बात कर लीजिए आप, है ना, जो उस पर काम कर रहे हैं, वो अमेरिका में है पार्टनर, तो उनसे बात कर लीजिए आप। क्योंकि नेक्स्ट मेडिको जो है वो अभी इंडिया में तो जो पुराना चला रहा सिस्टम वही एक्सेस करने आपको मिल रहा है, अदरवाइज नेक्स्ट मेडिको जो है वो अमेरिकन कंपनी बन चुका है, तो यूएसए बेस्ड कंपनी है। तो मैंने कहा वहाँ फंडिंग करो उसको, उसमें बहुत बड़ा बड़ा काम होने वाला है उसमें। नहीं सर, उसमें नहीं कर पाएंगे, बायोमेंटस में करेंगे। मैंने कहा आईआईटी वाले वेंचर में कर दो भाई, उसको तो नुकसान चल रहा था बहुत। नहीं सर, उसमें नहीं करेंगे इसमें। तो मैंने कहा वही तो, तुमको पक्की पकाई ब्रेड चाहिए तुमको, तो तुम जहाँ हाथ डालने को बोल रहा हो वहाँ डालोगे नहीं हाथ, और जहाँ है वहाँ। तो दरअसल क्या होता है कि दुनिया जो है ना, दुनिया है ना, हमेशा आपको लोन का फ़ोन उसको आता है जिसको लोन की ज़रूरत नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको बैंक चक्कर कटवा देता है। तो हमेशा ये ट्रैप होते हैं, ये सारे के सारे ट्रैप होते हैं, माउस ट्रैप होते हैं, चूहा वाला ट्रैप होता है। ट्रैप में फंसे कि आप, मैंने कहा ना आपसे, क्या देखो जहाँ है मेरे पास भगवान की दया से यार वही इतना 2-4 रोटी खाता हूँ दिन भर में, 2-3-4 रोटी खाता हूँ, थोड़ा सा मतलब मेरे को कोई है ही नहीं रिक्वायरमेंट। बच्चे अपना बढ़िया कर रहे हैं और इतना हो गया हमारे पास कि हमको जो है लालच में नहीं पढ़ना। और 20-30 साल के बच्चे जाने हैं, उन्हें पढ़ रहा है, अपने को नहीं पढ़ना, वो हो गया भाई जो करना था। ये है कि हाँ, पर्पस होना चाहिए कि आपके बच्चे अच्छा कर रहे हैं, आपके जो है वो कमांडोज हैं वो अच्छा करें सोसाइटी में। हमारा पर्पस दूसरा है और उसको हम कभी भूलेंगे नहीं। खैर, अब आपको बताता हूं मैं कि गुरु का, टीचर का इतना फर्क पड़ता है। और ये मैंने बात किससे सीखी? ये मैंने बात सीखी है किडी मिश्रा सर से। वो मुझे हमेशा बताया करते थे कि देखो जीवन में कई बार तुमको बहुत सारे अवसर मिलेंगे, पर चुनना तो वही जो तुम्हारे दिल को सही लगता हो। चुनना हमेशा वही है तुमको दिल को सही लगता हो, जो दिमाग को सही लगता हो, जो दूसरे के कहने में तुम सोच रहे हो, तो उसको मत चुनना कभी। ये मिश्रा सर मुझसे कहा करते थे, तो उनका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा मेरे ऊपर। तो आपको बता दूं कि आपने सुना होगा केकुले। केकुले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो अपना बेंजीन का स्ट्रक्चर बताया था। बेंजीन का स्ट्रक्चर के लिए केकुले बड़े फेमस है, ठीक है। तो अगस्त केकुले पूरा नाम था इनका, और जर्मन साइंटिस्ट थे ये। तो मतलब समझदार पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़ने में तेज थे ये। तो केकुले जो है उनको बेसिकली उनको इंटरेस्ट था मैथमेटिक्स में। लेकिन एक बार वो एक उनके यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लिविक का लेक्चर को सुन लिया उन्होंने। इनके प्रोफेसर थे लिविक्स लॉ ऑफ मिनिमम। लिविक बड़े फेमस केमिस्ट्री में साइंटिस्ट हैं। तो लिविक का इन्होंने लेक्चर सुन लिया है। वो लेक्चर सुनने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ूंगा, अब मतलब मैं केमिस्ट्री में आगे बढ़ूंगा। इतना प्रभाव पड़ा। आप देख लोगे कि एरिस्टोटल के शिष्य थे थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। लिनस पॉलिंग से प्रभावित हुए थे जीएन रामचंद्रन, इंडियन साइंटिस्ट, जिन्होंने प्रोटीन के कन्फर्मेशन को बतलाया, कोलेजन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को बतलाया। तो दुनिया में कई जगह पे आप देखोगे तो जो बड़ा साइंटिस्ट रहा है ना, उसके स्टूडेंट में से कोई एक ने बहुत तगड़ा काम किया है। मतलब महान गुरु होगा तो महान शिष्य जरूर होगा। मतलब बच्चों के या स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क पर अपने टीचर का प्रभाव माता पिता से भी ज्यादा पड़ता है। मदर फादर से भी ज्यादा इंपैक्ट जो है बच्चे के दिमाग में पड़ता है टीचर का, करियर डिसाइड करने में। मदर फादर से बच्चा पर्सनालिटी बोरो कर लेता है। मदर फादर से बच्चा सब कॉन्शियस माइंड में पर्सनालिटी बोरो कर लेता है कि मुझे कैसे रिएक्ट करना है दुनिया में, वो सीख जाता है। लेकिन टीचर के इन्फ्लुएंस में आके व्यक्ति जो है अपना करियर चुन लेता है। तो इसलिए अच्छे टीचर का होना बहुत जरूरी है लाइफ में। मतलब कोई भी गुरु जो है ना, आप किसी की बात यदि मानते हैं तो उस बात को जरूर निश्चित कर लीजिए कि उसकी वो किस लेवल का है। जैसे कई आप देखोगे तो यदि गुंडे बदमाश भी देखोगे ना, तो गुंडे बदमाश भी किसी ना किसी को अपना गुरु मानते हैं, किसी को अपना आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, उसको फॉलो करते करते बड़े गुंडे बन जाते हैं। पॉलिटिक्स में से होता है कि आपको कोई एक को मानना पड़ता है, उसके अंडर में आप होते हैं, फिर ग्रो करना शुरू करता है व्यक्ति। तो खैर, गुरु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो केकुले जो है वो लिविक से बड़े प्रभावित हुए, केमिस्ट्री में काम किया उन्होंने, ठीक है। और इन्होंने बेसिकली केमिस्ट्री के में कई सारे केमिकल स्ट्रक्चर पे काम किया इन्होंने। अब उस जमाने की बात है कि बेंजीन एक ऐसा कंपाउंड था इसका स्ट्रक्चर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसा हो सकता है। मतलब बेंजीन की जो प्रॉपर्टीज है उन्हें समझने के लिए उसके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी था। और बेसिकली ये लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर काम कर रहे थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है बहुत दिनों तक पहेली बना रहा, एक पजल बना रहा।
नोबडी इज एबल टू एक्सप्लेन कि एक कोई साइंटिस्ट पहले कभी थे, उन्होंने कहा यार ऐसा लगता है कई बार देख के इसको, जैसे कि लाइन से बंदर बैठे हुए हैं, गोले में बंदर बैठे हुए और बंदर एक दूसरे को बनाना फेंक रहे हैं। किसी साइंटिस्ट ने पहले ही कल्पना करके बताया, वो गलत नहीं था साइंटिस्ट, वो उसने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे बंदर गोले में बैठे हुए हैं और बंदर जो है एक दूसरे को बनाना दे रहे, कोई खा नहीं रहा बनाना। नोबडी इज गोइंग टू ईट बनाना, वो कोई भी नहीं खा रहा उनमें से, बस केवल वो बनाना ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब ये कहानी तो इन्होंने भी सुनी थी, कुक्यूलर ने भी, कभी समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया, क्या बहुत परेशान थे, बहुत दिन तक, कई दिनों तक सोए नहीं, दिन रात काम करते रहे, तनाव में। कोई पूछता रहा यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा इसका, और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा था इनके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से कि भाई इसका स्ट्रक्चर पता लगाओ, ये इनको काम मिला हुआ था। एक दिन थक हार कर लेबोरेटरी में सो गए। रात को सपना देखा इन्होंने, सपना देखा कि एक कमरा है, उस कमरे को इन्होंने गौर से देखा कि वो कमरा हेक्सागोन के समान है, 6 एंगल निकले हुए हेक्सागोन के समान षटकोणी कमरा है, हेक्सागोन के समान कमरा है। उस कमरे में एक काले रंग का सांप है, ये बीच में लेटे हुए कमरे के। सांप चारों तरफ से घूम रहा है, लगातार से घूम रहा है, वो रुकता ही नहीं कहीं पे, वो इधर घूमता है, फिर इस कोने में, फिर उस कोने में, मतलब हेक्सागोन ऐसा दिखता है। रात को डर कर एकदम नींद खुल गई इनकी, डर कर नींद खुल गई इनकी। और उसके बाद थोड़ी देर बैठे रहे, फिर सोचा इन्होंने कि ये कहीं ये बेंजीन तो नहीं है। इन्होंने अपनी जितनी प्रॉपर्टीज इनके पास लिखी रखी थी, उन्होंने उस प्रॉपर्टीज को के कैरेक्टर के जो लिखा था उसको खोला इन्होंने। फिर उन्होंने जो है वो हेक्सागोन कमरा बनाया और इन्होंने फिर इलेक्ट्रॉन को सांप की जगह पर रखा और ट्रांसफर करके देखा इन्होंने, सारी प्रॉपर्टीज मैच कर गई, आंसर मिल गया इनको। सपने में इन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर खोज निकाला। मतलब सोचो आप कि जब आपके उद्देश्य बड़े होते हैं, आप जब डूब कर कोई काम करते हैं तो सपने भी आपका साथ देते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी आपका साथ देता है। ऐसी सपनों पर से एक बात याद आई मुझे कि कहते हैं कि जो है हिटलर जो है बहुत नाजी, बहुत बदनाम व्यक्ति रहे हैं बाद में, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद है ना, उस तौर के कारण उन्होंने बहुत लोगों को, यहूदियों के साथ बड़ा बुरा किया, उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए। लेकिन एक जमाने में हिटलर जो है अपनी कंट्री में बहुत बड़े नायक थे। ही इज मच मोर पॉपुलर देन एनी पॉलिटिशियन एट दैट टाइम। उस समय दुनिया में कोई भी कहीं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चांसलर, जो कुछ भी था, उस सब में दुनिया में सबसे अधिक पॉपुलैरिटी हिटलर की थी। मतलब एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड की हिटलर हिटलर हिटलर, इतने पॉपुलर वो थे, व्यक्ति थे। कहते हैं कि वो एक नॉर्मल सैनिक थे कभी, और कभी जो है जंग चल रही होगी उसमें वो थे, क्योंकि आपको बता दो यूरोपियन देशों में कंपलसरी होता है आर्मी में, आप ग्रेजुएशन करने के बाद आपको 2 साल आर्मी में सर्व करना ही पड़ता है आपको। डिफेंस में वहाँ पे सेना में जाना कंपलसरी, पॉपुलेशन कम है, हर आदमी को लड़ना आना चाहिए। यूक्रेन में भी वही चीज़ है, तो हर आदमी को लड़ना भी आता है, बंदूक चलाना आता, सब आता है यहाँ पे। और अपने इंडिया तो अपन तो लड़ते ही, अपने को कंपलसरी ना करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ना तो अपने खून के अंदर की, जो जरा कोई उकसा दे लड़ने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि वो कंपलसरी पोस्टिंग में थे वहाँ पे, तो अपना वहाँ पे कोई वॉर चलता था, उनको पोस्ट कर दिया वहाँ वॉर में, तो चोट लगी, बेहोश होकर गिर पड़े। सपना आया उनको कि एक बड़ा सा गोला उनके पास, मतलब किसी ने तोप से गोला छोड़ा, उनके पास आया वो गोला, वो खड़े, सपने में देखा कि मैं खड़ा हुआ हूँ। अचानक से जो है वो एक ताकत, एक वाइट एनर्जी ने उसको, उनको धक्का के एक तरफ किया और बोला इसको अभी नहीं मारना है, इसे बहुत सारा काम करना है, इसे इस देश का भाग्य विधाता बनना है, ही इज नॉट गोइंग टू डाई टूडे। फिर एकदम नींद खुली, उठ के खड़े हुए तो एक गोला बिल्कुल बाजू से निकल गया, तोप का गोला। तो इन्हें अपने सपने पर यकीन हो गया, इतना तगड़ा यकीन हुआ कि फिर ये रुके ही नहीं कहीं। उस समय भी जो लड़ाई थी इनकी ना, वो मतलब वो गलत साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर थी। नाजियों को उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने यकीन दिला दिया था कि भैया ह्यूमन रेस में बहुत बड़ा फर्क है, और जितने भी ये यहूदी हैं, दूसरे जो लोग हैं, एशियाई मूल के लोग हैं, ये ह्यूमंस के डीएनए को खराब कर रहे हैं, और इनके चलते एक दिन ह्यूमन रेस एक्सटिंक्ट कर जाएगी। इनका डीएनए प्रदूषित है, और ये प्रदूषित लोग यदि और रिप्रोड्यूस करेंगे तो मनुष्य हमारा अनाज खा जाएंगे, हमारे को रिप्लेस कर देंगे, हमारी महिलाओं से हमारे लोगों से शादी करेंगे, तो हाइब्रिड पैदा होंगे जो नुकसान करेंगे, जो योग्य मनुष्य नहीं होंगे, कम बुद्धि के होंगे। ऐसा इनके दिमाग में बैठा दिया, क्योंकि ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, साइंटिस्ट के पीछे बैठा करता था। उस समय के बायोलॉजिस्ट ने जो है वो यकीन दिला दिया कि हम लोग सुपीरियर रेस है, ये इन्फीरियर रेस है, इनको विलुप्त हो जाना चाहिए, इनको हटा दो।
तो ताकि सुपीरियर रेस ग्रो कर सके और हम लोग जो है वो बहुत टैलेंटेड लोग बन सके। क्योंकि उसके पीछे कारण ये भी था कि बहुत सारे जर्मन साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफ़ी सारी खोज कर रखी थी पहले। गलत गुरु, गलत ज्ञान, गलत सलाह गलत दिशा में ले जाती है। किससे सलाह ले रहे हो इंपॉर्टेंट है, किससे ज्ञान ले रहे हो इंपॉर्टेंट है, किसको फॉलो कर रहे हो इंपॉर्टेंट है। जीवन में वही बनोगे जो आपका रोल मॉडल दिखाई पड़ रहा है, इसलिए सही लोगों को फॉलो कीजिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।